नमस्कार। प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। मखाने, तिल, गुड़, मूंगफली, सर्दियां हो और इन सब का आनंद उठाने का मज़ा मिल जाए तो बात ही क्या। तो चलिए आज हम बनाते हैं सर्दियों में बहुत ही काम आने वाली मखाना की रेवड़ी। सबसे पहले इसके लिए एक कढ़ाई गरम करने रखी और उसमें डाले 100 ग्राम मखाने। मध्यम आंच पर हम इन मखानों को भूनेंगे जब तक कि ये थोड़े सुनहरे भूरे ना हो जाएं। घी नहीं डालेंगे, बिल्कुल सूखा भूनना है। मखाना है तो सेहत का खजाना है, इसे सुपर फूड भी कहते हैं। हार्ट हेल्थ, मजबूत हड्डियां, पाचन तंत्र बेहतर, अनीमिया से राहत, मानसिक तनाव में कमी, ये सभी लाभ हैं मखाने के। तो इसे तब तक भूनिए जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए और फिर इसके बाद एक प्लेट में निकाल के ठंडा करने रख दीजिए। अब डालिए कढ़ाई में आधा कप मूंगफली और इसे भी हम भूरा होने तक भून लेंगे बिना घी तेल डाले। मूंगफली का सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, तो ये भी बहुत फ़ायदे की चीज़ हुई जो हम डाल रहे हैं इस रेसिपी में। तो जब ये भून जाएगा तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे भी ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। अब आती है बारी तिल की। आधा कप तिल डाल दिए हमने कढ़ाई में और इनको भी धीमी आंच पर हम हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। तिल में मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो इसको भूनने के बाद हमने एक प्लेट में निकाल के रख दिया ठंडा होने के लिए। जो मूंगफली हमने भूनी थी उसको अब हम हाथों के बीच में से मसलते हुए इसका छिलका निकाल देंगे। हमें इसका छिलका नहीं यूज़ करना है तो हम इसका छिलका निकाल देंगे और फिर उसके बाद देखिए ये हमारी मूंगफली तैयार हो गई। अब इस मूंगफली को थोड़ा थोड़ा लेके एक इमाम दस्ता जैसा छोटा सा है उससे कूट लेंगे। तो हमें एकदम पिसी भी नहीं चाहिए, कूटी हुई मूंगफली हमारी देखिए ये तैयार हो गई। 200 ग्राम गुड़ लिया, उसको छोटे टुकड़ों में काट के कढ़ाई में डाल दिया। अब इसमें डाल दिया 4 चम्मच पानी और धीमी आंच पे पकाते हुए इसकी हम एक चाशनी बना लेंगे। इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना, और जल जाएगा तो फिर इसमें टेस्ट भी कड़वा हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ टेस्ट एनहांसर्स। 1 चम्मच इलायची का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच सौंठ पाउडर। सर्दियों में ये सब चीज़ें बहुत ही फ़ायदा करती हैं। अच्छे से सब इन चीज़ों को हम मिला लेंगे। गुड़ की चाशनी जो बना रहे हैं उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है इस मखाने रेवड़ी का। अब 1 चम्मच हमने डाला घी जिससे कि एक चमक आ जाए मखानों में, और 1 चुटकी भर बेकिंग सोडा जिससे कि हमारे मखाने क्रंची हो जाएं। तो ये बहुत ही कम घी में बना हुआ हमारा मखाने का रेवड़ी है। इसमें तिल का स्वाद भी है, मूंगफली का स्वाद भी है। अब चाशनी तैयार हुई कि नहीं इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा पानी लीजिए, उसमें 1-2 बूंद चाशनी की टपका दीजिए और उंगलियों के बीच में दबाते हुए इस टुकड़े को देखिए ये अभी स्टिकी है, एकदम गोली सी नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये अभी तैयार नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद इसको और पकाने के बाद फिर से हमने इसमें थोड़ा सा सिरप डाला और उसका जब हमने गोली बनाने की कोशिश करी उंगलियों से तो एकदम बढ़िया गोली तैयार हो गई। देखिए एकदम अच्छी हार्ड है, इसका मतलब हमारी चाशनी बन गई है। अब चाशनी बन गई है तो अब हम इसमें डाल देंगे तिल जो हमने भून के रखा हुआ था और मूंगफली जिसको हमने दरदरा पीस लिया था। अब इनको अच्छे से गुड़ में हम मिला लेंगे। जो चाशनी हमने बनाई है उसमें फटाफट इसको मिलाएंगे और हम आंच को धीमा रखेंगे और पकाते रहेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें भुने हुए मखाने और अच्छे से इनको मिला लेंगे। सारी चाशनी जो तिल और गुड़ मूंगफली में लिपटी हुई है उसको पूरा इस मखानों के ऊपर अच्छे से लपेट देना है। कोशिश करना है कि हर मखाना अच्छे से इस चाशनी में लिपट जाए ताकि इसका हर बाइट में, हर मखाने में हमें तिल का भी स्वाद आए, गुड़ का भी स्वाद आए और मूंगफली का भी स्वाद आए। तो ये देखिए हम अच्छे से इसको मिला ले रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया से सारे मखाने लिपट गए हैं चाशनी में। आँच अब हम कर देंगे बंद और फिर इसको हमें एक थाली लेनी है जिसको हम पहले से चिकना करके रख लेंगे और इसमें हम इन सारे मखानों को फटाफट निकाल देंगे। ये थोड़ा काम इस समय जल्दी जल्दी हमें करना होगा वरना ये एकदम चिपक जाएगा कढ़ाई में और फिर निकलने में दिक्कत करेगा। तो देखिए हमने ये सारा निकाल लिया। थोड़ा सा हमारी कलछी में चिपक गया तो इसको भी हम चाकू से निकाल ले रहे हैं। ये तिल और मूंगफली वगैरह चिपक गई है गुड़ के साथ, तो ये भी अपने आप में एक तरीके से छोटी छोटी रेवड़ियाँ से तैयार हो गई। अब इस थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देंगे मखाने को और फिर
जब ये हल्का गर्म ही होगा तभी हम मखाने निकालते जाएंगे, अलग करते जाएंगे, नहीं तो ये एक अपने आप में बड़ा सा मखाने का गुठला सा तैयार हो जाएगा। हमें एक एक मखाना अलग चाहिए रेवड़ी की तरह, तो हम थोड़े गर्म में ही इनको सब अलग करते जाएंगे और ये देखिए एक एक मखाना अलग होकर तैयार हो जाएगा। और फिर इसको पूरी तरीके से हम ठंडा होने देंगे। हमारे क्रिस्पी मखाने की रेवड़ी तैयार हो चुकी है। इसको आप स्टोर कर लीजिए एक किसी एयर टाइट बर्तन में, 1-2 महीने तक आराम से इसको रख के आप खा सकते हैं। यदि रेसिपी अच्छी लगी तो मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि नई रेसिपीज़ मिलती रहें। धन्यवाद।